हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 पंचवर्षीय योजनाएं। हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों के एग्जाम अभी नेक्स्ट शिफ्ट में है वो इस पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से तैयार कर लें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पंचवर्षीय योजनाएँ 5 ईयर प्लान्स, इनको आर्थिक नियोजन भी कहा जाता है 5 ईयर्स प्लान को। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारंभ हुआ था ये कहाँ से हुआ? रूस से हुआ। कहाँ से हुआ ये बच्चों? रूस से। यूएसएसआर इसको रूस कहते हैं, ठीक है। सोवियत संघ रूस से हुआ। नेता कौन थे उस टाइम? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने इसको प्रारंभ किया। भारत ने आर्थिक नियोजन रूस से लिया। भारत ने जो कहाँ से लिया? भारत ने आर्थिक नियोजन जो है वो रूस से लिया। इसे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। राइट। पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से शुरू हुई? रूस से शुरू हुई, ठीक है। रूस में नेता कौन थे? जोसेफ स्टालिन ने शुरू किया इसको। भारत में कहाँ से ली गई? रूस से ली गई, ठीक है। इससे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। योजना आयोग, पहले योजना आयोग था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है योजना आयोग। अब इसके स्थान पर आया है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट। योजना आयोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। शुरुआत कब हुई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना। आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना इसका उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री। तो अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रेजेंट में, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर आया है नीति आयोग। अंतिम उपाध्यक्ष जो हैं हुए थे नरेंद्र मोदी हुए थे। इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर आया था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष इसके थे गुलजारीलाल नंदा। प्रथम उपाध्यक्ष जो थे इसके गुलजारीलाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया। मोंटेग सिंह अहलूवालिया। यह गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। क्या है बच्चे? एक बार मैं दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ। योजना आयोग कब हुआ स्टार्टअप? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? विकास के लिए योजना बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया। यह गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट चल, नीति आयोग। नीति आयोग की जो शुरुआत हुई बच्चों, नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पे आया। किसके स्थान पे आया? ये योजना आयोग के स्थान पे आया था नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको कहते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 15 अगस्त 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2014 को स्थापना की। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यह एक सलाहकार निकाय है। कैसा है? यह एक सलाहकार निकाय है, इसलिए यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना क्या है? इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष पहले पूछे अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार। वर्तमान में अध्यक्ष जो है इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, इंपॉर्टेंट है ये। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। पहले कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सीईओ। नीति आयोग के सीईओ पहले कौन थे?
जब शुरुआत हुई थी 15 में सिंधु श्री खुल्लर, दूसरे अमिताभ कांत, प्रेजेंट में है परमेश्वरन अय्यर। कौन है प्रेजेंट में? परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग से फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म, राइट। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष और सीईओ आपको याद रखने हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं इसके परमेश्वरन अय्यर, अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं। तो आपको याद करना है उपाध्यक्ष और सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, कौन सी पुस्तक? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था में कही है। किसने की? पंचवर्षीय योजना के बारे में जो बात की है वो एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंट है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में की है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस जी रहे थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना इसका उद्देश्य था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राइट। यानी कि आपको याद रखना है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 1938 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, नेक्स्ट, बॉम्बे प्लान 1944। बॉम्बे प्लान 1944 मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष आर देसी दलाल, आर देसी दलाल। नेक्स्ट, गांधीवादी योजना 1944 प्रस्तुत किया श्रीमन नारायण के द्वारा। गांधीवादी योजना 1944 श्रीमन नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हुई? कुल पंचवर्षीय योजनाएं 12 हुई। शुरुआत कब से हुई? 1951 से शुरुआत हुई, राइट। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। ठीक है, 12वीं के बाद एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया और 15 वर्ष के लॉन्ग टर्म योजनाओं को प्रारंभ किया। 12वीं योजना 2012 से 2017 तक इसका टाइम पीरियड है। अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। अब इनके स्थान पर 15 वर्ष के लिए लॉन्ग टर्म योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, राइट। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, डायरेक्ट इसके ईयर पूछे जाते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन में। 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय योजना का जो काल था, समय था, उससे कहते हैं। ठीक है, 1951 से 1956 पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष के लिए टाइम पीरियड के लिए होती हैं। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्ट भी अपवाद भी रहे हैं। पंचवर्षीय योजना प्रथम हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी पंचवर्षीय योजना, राइट। उद्देश्य क्या था? कृषि एवं सिंचाई का विकास। इसका उद्देश्य जो है कृषि एवं सिंचाई का विकास है। विकास दर इसका लक्ष्य था 2.1%, लेकिन प्राप्त किया 3.6%, यानी कि ये एक सफल योजना रही। कैसे रही? एक सफल योजना हुई पहली पंचवर्षीय योजना। इस टाइम क्या क्या हुआ? भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, ये तीनों बनी। नेक्स्ट, पंडित नेहरू ने, पीएम नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। किनको कहा है? पंडित नेहरू ने इन योजनाओं को, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध को पीएम नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 यूएसए। नेक्स्ट, यूएसए के सहयोग से 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की स्थापना। ये पहली पंचवर्षीय योजना में हुई सारी। यूएसए के सहयोग से 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की स्थापना भी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट, 5 IIT भी स्थापित किए गए। 5 IIT भी इस टाइम स्थापित किए गए। 5 IIT भी स्थापित किए गए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तमिलनाडु। कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वह 1956 से 1961 तक। कब तक बच्चों है? 1956 से 1961 तक। मॉडल कौन सा था? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, प्रशांत चंद मॉडल पे, यानी कि पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। पहली थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। उद्देश्य पहले में क्या था? कृषि था, दूसरे में है उद्योग। पहले में कृषि था, दूसरे में है उद्योग, राइट। विकास दर लक्ष्य का इसका रखा था 4.5%, प्राप्त हुआ 4.2%, यानी कि ये योजना लगभग सफल रही। कैसे रही? लगभग सफल हो गई। 0.3% की जिसमें कम रह गई, ठीक है, विकास दर। लौह इस्पात कारखाने इसमें इस टाइम स्थापित किए गए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। दूसरी पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना में जो है बांध आपके हुए, हीराकुंड बांध स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्थापित किए गए वो लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के सहयोग से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल कहाँ किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, ये जर्मनी के सहयोग से। राउर जर्मनी, राउर राय है तो इसमें जर्मनी में भी रहा है, इस टाइप से याद कर लेना बच्चों। राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, भिलाई छत्तीसगढ़। रूस के सहयोग से इनको स्थापित किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में कारखाने, पहली पंचवर्षीय योजना में बांध। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना में और भी ये बहुत सारे काम हुए। क्या हुआ? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन हुआ। 1956 में भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। नाफेड की स्थापना हुई। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल, एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर, सी से कोऑपरेटिव, मार्केटिंग, सी से नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1958 में स्थापना हुई, 2 अक्टूबर 1958। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड रहा था बच्चों, ये 61 से 66 तक रहा। कब से रहा? 61 से 66 तक रहा। पहली जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तीसरी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, जिसको जॉन सैंडी मॉडल भी कहते हैं। जॉन सैंडी के मॉडल पर भी आधारित थी, इसको कहा जाता है। तीसरी, पहले में क्या था? पहली थी कृषि पे आधारित, दूसरी थी उद्योग पे आधारित, तीसरी जो थी कृषि और उद्योग दोनों पे आधारित थी। वृद्धि कितनी दर थी? लक्ष्य इसका था 5.6%, प्राप्त हुआ 2.8%, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी बच्चों असफल हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। ठीक है बच्चों। प्रमुख कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखिए, पहली थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, दूसरी थी पहली हेराल्ड डोमर, दूसरी पीसी महालनोबिस, तीसरी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 5 साल के लिए योजना है, 5 ईयर्स प्लान, इसलिए इनका नाम रखा गया, राइट। अब देखिए, पहली थी कृषि पे आधारित, दूसरी उद्योग पे, तीसरी कृषि और उद्योग दोनों। प्रमुख कार्य तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थे उसके जो प्रमुख कार्य थे, बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया 1964 में, बोकारो, ठीक है, झारखंड में पड़ता है बोकारो। रूस के सहयोग से जो है बोकारो लौह इस्पात कारखाना खोला गया झारखंड में। 1 जुलाई 1964 में IDBI की स्थापना हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI की स्थापना हुई
1 जुलाई 1964। 14 जनवरी 1965 में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या है बच्चों, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारतीय खाद्य निगम 14 जनवरी 1965, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। राइट, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो कहाँ है बच्चों, ये नई दिल्ली में है। कार्य बफर स्टॉक। 1 जनवरी 1965 को कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई। कृषि कीमत CACP कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई। नया नाम इसको है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, क्या है, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, CACP के कार्य जो होता है MSP की सपोर्ट करना, क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि अनुशंसा करना। CACP यानी कि कृषि, CACP क्या होता है बच्चों, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। राइट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। CACP का जो कार्य होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग का जो कार्य होता है बच्चों, वो होता है MSP की अनुशंसा करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP क्या था बच्चों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट, MSP वर्तमान में 22 फसलों पर जारी होता है। कितने बच्चों, कितने पे, जो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है बच्चों, 22 फसलों पे जारी होता है। 22 फसलों पे जारी होता है। गन्ने की फसल के लिए FRP, गन्ने की फसल के लिए क्या होता है बच्चों, FRP, गन्ने की फसल के लिए FRP जारी होता है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जारी होता है। ठीक है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। ठीक है, गन्ने के लिए FRP, MSP 22 फसलों के लिए जारी होता है। नेक्स्ट, MSP की घोषणा भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक, MSP की घोषणा कौन करता है बच्चों, भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा की जाती है। MSP 22 फसलों पे जारी होते हैं MSP। ठीक है, FRP होती है वो गन्ने के लिए होती है, FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना के असफलता के कारण, यानी कि जो तीसरी योजना थी वो असफल रही। उसमें क्या कारण हुए, उस टाइम युद्ध भी हुए, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ठीक है, तो क्या असफलता के कारण रहे तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता के कारण क्या रहे बच्चों, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। क्या हुआ, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1965 से 66 में अकाल पड़ गया। इस कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल हुई। इसके बाद बच्चों क्या है, 66 से 69 तक 1966 से 69 तक 3 वर्ष का योजना अवकाश हुआ। क्या हो बच्चों, योजना अवकाश इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। क्या बच्चों हुआ, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित। तीसरी 61 से 66 सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। पहली थी कृषि के लिए, दूसरी उद्योग के लिए, तीसरी में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल उद्योग दोनों आ गए। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट, अब देखते हैं योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे। 19 जब युद्ध हुए 62 में भारत चीन युद्ध हुआ। 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ। ठीक है, 65-66 में अकाल पड़ गया। 65-66 में अकाल पड़ गया। इस कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई। उसके बाद में 3 साल का योजना अवकाश हुआ। 66 से 69 तक योजना अवकाश हुआ। 1966 से 69 तक वार्षिक योजनाएं बनाई गई। 1966-67 में क्या हुआ बच्चों, 1966-67 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति जो है 1966-67 में प्रारंभ हुई, जिसके जनक थे स्वामीनाथन।
जिसके जनक थे स्वामीनाथन, जिसके जनक थे स्वामीनाथन। राइट। हरित क्रांति अगर विश्व स्तर पर पूछे तो कौन थे जनक? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग। राइट। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। 12 के बाद जैसा मैंने शुरुआत में बताया था आपको 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए योजनाएं बनाई गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 69 के बाद, 66 से 69 के बाद जो योजना अवकाश होने के बाद 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो DR गार्डगिल मॉडल। कौन सा बच्चों? गार्डगिल मॉडल पे इतना याद रखना, गार्डगिल मॉडल। उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। प्रमुख कार्य क्या हुए 74 तक? 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। 1971 में फिर दोबारा से 65 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध फिर दोबारा हुआ 1971 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई। राइट। 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ। श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड बच्चों, दुग्ध उत्पादन, बर्गिस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड, ये सारे जो है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति के जनक बर्गिस कुरियन। दुग्ध उत्पादन, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक थे। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, MRTP एक्ट क्या होता है बच्चों? MRTP एक एक्ट है। इसमें क्या किया गया? एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। MRTP एक्ट 1969, MRTP एक्ट 1969, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आया पांचवी पंचवर्षीय योजना। 4 हो गई। 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई गार्डगिल मॉडल पर आधारित। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 तक चली है। 1974 से 1978 तक चली। ये 79 तक चलनी थी 5 साल, लेकिन ये केवल 78 तक चली 4 साल के लिए। ठीक है, ये 1978 तक 4 साल के लिए चलाई गई। यह योजना केवल 4 वर्ष के लिए चली। मॉडल DP धर। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। प्रमुख कार्य जो है 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उद्देश्य गरीबी निवारण। 2 अक्टूबर 1975 में RRB की स्थापना हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 में RRB की स्थापना हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट, 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 25 जून 1975 में आपातकाल लगा। 25 जून 1975 में आपातकाल लगा। आंतरिक गड़बड़ी के कारण PM थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया। नेक्स्ट, अनवरत योजना। अनवरत योजना 78 के बाद 2 साल, 78 के बाद 2 साल 80 तक क्या है? अनवरत योजना चली, रोलिंग प्लान। 1980 में इंदिरा गांधी ने अनवरत योजना को समाप्त कर दिया। मॉडल था गुन्नार मॉडल। मॉडल बच्चों गुन्नार मॉडल। बुक थी द एशियन ड्रामा, बुक थी इंदिरा गांधी की बुक एशियन ड्रामा। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चल रहा है। ठीक है। उद्देश्य आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 में। ठीक है। 12 जुलाई इस टाइम PM जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, दोनों बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ दोनों बार PM इंदिरा गांधी थी। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NSA होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर मुंबई। 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। एक्जिम आयात निर्यात बैंक,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक को बोला जाता है। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट बच्चों, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 चली। रोजगार क्या है? उद्देश्य रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। प्रमुख कार्य क्या हुए? नारा दिया गया रोजी रोटी एवं उत्पादकता, रोजी रोटी एवं उत्पादकता। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। ठीक है। 87 में ट्राइफेड की स्थापना हुई। ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ। नेक्स्ट, जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना। इसका जो कार्य होता है जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना। सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988, जो सेबी एक्ट आया 1982। 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। 12 अप्रैल 1988। एक्ट 1992। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985। जवाहर रोजगार योजना 1989। नेहरू रोजगार योजना 1989। बच्चों ये याद रखनी है, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, योजना अवकाश फिर दोबारा से हुआ 1990 से 92। 1990 से फिर 92 तक योजना अवकाश हुआ। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव, पीएम नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह कौन थे? 92 में मनमोहन सिंह। नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में, जिसको कहा गया एलपीजी जो उस टाइम लागू की हुई थी। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसे ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। राइट। 1991 योजना अवकाश। 90 से 92। 1991 में नई आर्थिक औद्योगिक नीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति अपनाई गई। भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह, किसको कहा जाता है? भारत में उदारीकरण का जनक जो होता है बच्चों, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। मॉडल डब्ल्यू मिलर मॉडल, याद रखना इतना, डब्ल्यू मिलर मॉडल। उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन का विकास करना। मिड डे मील योजना स्टार्ट हुई। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई। ठीक है। दोपहर का जो भोजन दिया जाता है। 1993 में पीएम रोजगार योजना। 1 जनवरी 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। WTO। 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई बच्चों। 20 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई। 8 पंचवर्षीय योजना। राइट। 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? 97 से 2002। 97 से 2002। उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। राइट। KCC 98 में क्या हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 में क्या हुआ? KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया, स्थापना हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना हुई KCC की। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें इसको ऑपरेशन विजय, उस टाइम क्या चलाया गया? ऑपरेशन विजय। कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है बच्चों कारगिल दिवस। 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। 1999 से 2000 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना प्रारंभ की गई बच्चों। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। उद्देश्य क्या है? न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। प्रमुख कार्य क्या इसमें उस टाइम हुए? नरेगा। 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। फरवरी 2006 में ये पास किया गया संसद में। फरवरी 2006 में ये पास किया गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पीएम मनमोहन सिंह ने के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में से लागू किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से नरेगा को स्टार्ट किया गया था। 2005 में नरेगा एक्ट है। 2006 से यह संसद में पारित हुआ। नेक्स्ट बच्चों, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया गया, तब हो गया मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी, एम से आ गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था ही, तो 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो गया। नेक्स्ट लास्ट बच्चों हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना उद्देश्य है तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक है, इतना आपको केवल उद्देश्य याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चली। 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना, अंतिम है, 12 के बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास, राइट। देखिए बच्चों क्या है, 51 से 56 तक प्रथम योजना चली। 51 से 56 प्रथम, 56 से 61, 61 से 66, 66 से 69 तक 3 साल गैप रहा, इसको योजना अवकाश कहा गया। 69 से 74 तक चौथी चली, 74 से 78 तक चली, ठीक है। फिर 80 तक देखिए 2 बार गैप रहा है, 66 से 69, ठीक है, योजना अवकाश हुआ। 78 से 80 इस टाइम गैप हुआ है। 90 से 92 इस टाइम गैप हुआ है। बाकी सारा 2092 से 97, 97 से 2000 फिर कंटिन्यू योजनाएं चलती रहीं। तो आज की क्लास पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हुई। इस क्लास से क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पुस्तकें, दिवस, योजनाएं, पुस्तकें, दिवस, योजनाएं, त्योहार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सारे जो मैंने क्लासें ली हैं इन सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं। आज की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस क्लास को जिनके पेपर अभी बाकी हैं, जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी सबकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे सफल हो जाएं। तो आज की क्लास समाप्त हुई। चैनल को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।